हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आप क्लास 1.2 में। इस वीडियो में देखने वाले एनसीईआरटी बुक के केमिस्ट्री कक्षा 10 के केमिस्ट्री धातु एवं अधातु चैप्टर के जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल क्लिप ना करें। इस अध्याय के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर में इस क्लास में हमने छांट के निकाल दिया है। तो वीडियो के अंदर बने रहें, वीडियो को क्लिप ना करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आप बाद में भूल जाते थे। जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर लिखें। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। निम्न पदों क्या परिभाषित कीजिए। खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, भंजन क्या होता है और निस्तापन, ये सभी को लिखना है। और इसमें से कोई क्या खनिज, अयस्क, गैंग, भंजन या निस्तापन, पांचों में से कोई एक आपका 2 नंबर में आपके बिहार बोर्ड में अवश्य पूछते हैं और हर साल पूछते हैं। तो इस पांचों को अवश्य लिखें, क्योंकि ये आपका 500% गारंटी है कि आपके बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो इसका देखिए पहला हम समझते हैं खनिज क्या होता है। क्या होता है, पहले जो होता है वो खनिज क्या होता है। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। क्या बोला कि ऐसे प्राकृतिक पदार्थ, क्या है ऐसे प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, जिसमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में अपने यौगिक मतलब मिला हुआ यौगिक रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। यह अधिकांश रूप में भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं, अर्थात भूमि के अंदर। भूपर्पट्टी मतलब क्या, वो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। कुछ खनिज समुद्री तल में भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड, क्या फेल्सपार, अब्रक इत्यादि। ये क्या होती है, समुद्री तट पे पाए जाते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, वो भूपट्टी भूमि के अंदर पाई जाती है। अब हम समझते हैं अयस्क। अब क्या समझते हैं अयस्क। अब इसका अयस्क क्या होता है, तो बच्चों देखिए अयस्क क्या होता है। अयस्क होता है क्या, उन खनिजों को कौन सा, ये खनिज जो ऊपर आपको जो खनिज पड़े थे, जो ऊपर खनिज पड़े ना, उसी खनिज, उन खनिजों को जिनमें लाभप्रद ढंग से धातुएं का निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाता है। जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइट इत्यादि। क्या है, खनिज क्या था, आपको खनिज था, आपको ऊपर क्या था, खनिज था। तो खनिज से हम उपयोग वाले पदार्थ को हम जब छांट लेंगे, जो छांटा हुआ पदार्थ रहेगा उससे ही क्या बोलेंगे, अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क। अब समझते गैंग क्या होता है। क्या होता है गैंग। गैंग ये नहीं गुंडा बंद वाले गैंग नहीं, वो गैंग नहीं कि हम गैंग है, वो गैंग नहीं, ठीक ना, वो सब करना भी नहीं बच्चों। गैंग यहाँ पे क्या, केमिस्ट्री में गैंग क्या होता है, देखिए क्या होता है, पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अनावादनीय पदार्थ जैसे बालू, कंक्रीट या मिट्टी के टुकड़े आदि मिश्रित रहते हैं। यह पदार्थ गैंग कहलाते हैं। क्या है, यह पदार्थ गैंग कहलाते हैं। इन पदार्थों को धातु के निष्कर्षण के पूर्व अयस्क इसे दूर करना अति आवश्यक होता है। क्या होता है, जो खनिज था, आपका देखिए मेन पॉइंट कहाँ, खनिज है, खनिज है। तो खनिज से हम जो लाभदायक पदार्थ निकाल लेंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे, अयस्क। और जब खनिज निकालेंगे तो इसमें जो कुछ बल्लू वगैरह रह जाएगा, बल्लू मिट्टी, ये सब ईटा बल्लू रह जाएगा, मिट्टी वगैरह रह जाएगा, जो ईटा बल्लू रहेगा उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे गैंग। उसे क्या बोलेंगे, गैंग। अच्छा पदार्थ क्या हो गया, अयस्क, और गंदा पदार्थ क्या हो गया, गैंग। और किससे निकला दोनों, तो खनिज से निकला। अब समझते हैं भर्जन क्या होता है। भर्जन क्या होता है, देखिए भर्जन क्या होता है, सल्फर अयस्क को, क्या है, सल्फर अयस्क को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भंजन आता है। क्या है, जो सल्फर अयस्क होता है, जो सल्फर अयस्क है, इसे क्या करता है, वायु की पर्याप्त अर्थात हवा में, क्या है, हवा में पर्याप्त आपूर्ति में क्या तीव्रता से गर्म करते हैं, बहुत ही तेजी से गति से जब गर्म करते हैं धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित है। क्या होता है, जो धातु होता है वो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो जो परिवर्तित होती है उसे करने की प्रक्रिया को ही भंजन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भंजन कहते हैं। अब हम समझते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या था, आपका निस्तापन। अब समझते हैं निस्तापन क्या होता है। देखिए बच्चे, आपका निस्तापन क्या होता है, आपको जो निस्तापन है आपका नीचे है। निस्तापन अयस्क को, क्या है, अयस्क को उचित, क्या है, अयस्क को उचित ताप पर वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यनांक
द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिस प्रकार का भंजन था तो उसे तीव्र ताप पर गर्म करते थे और तेजी से, इसमें क्या था कम ताप पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं आपका निस्तापन। आई होप कि आपको पांचों पॉइंट आपका जो खनिज था, खनिज अयस्क, गैंग, भर्जन और एक आपका लास्ट पॉइंट था निस्तापन, क्या था, निष्पातन। ये पांचों पॉइंट में को अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखें। क्या है, बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखें। एल्युमिनियम का शोधन कैसे किया जाता है, एल्युमिनियम का जो शोधन है वो कैसे किया जाता है, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2H2 होता है। ठीक है, ये होता है। नीचे क्या लेना है, एल्युमिनियम का शोधन अर्थात निकालना, ठीक है, शुद्ध करना। शोधन वैद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। इनमें अशुद्ध एल्युमिनियम को एनोड एवं शुद्ध एल्युमिनियम को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु, क्या है, एनोड से शुद्ध धातु निकाल कर विलयन में जाता है और विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्र हो जाती है। विलयन उपद्रव विलयन में चले जाते हैं, क्या होता है, चले जाते हैं। उसके बाद है जबकि अविलय एनोड के नीचे पेंदी में अर्थात नीचे की ओर, ठीक है, पेंदी में नीचे की ओर एकत्र हो जाते हैं जो एनोड मडा कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जस्ता के 2 प्रमुख अयस्क के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखें। जस्ता का अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन करें। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। जस्ता के प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेड, ठीक है, जिंक ब्लेड, जिसका सूत्र क्या होता है, Zn, ठीक है। कैलामाइन, ठीक है, जिसका सूत्र हो जाएगा ZnCO3। जस्ता का निष्कर्षण सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर 900 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री, 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को जारण, क्या है, जारण कहते हैं। इसका देखिए सूत्र क्या होगा। इसका देखिए सूत्र हो जाएगा आपका 2Zn + 3O2, क्या 3O2 और बराबर क्या निकलेगा आपका, तो 2ZnO + 2SO2, ये आपको हो जाएगा समीकरण, ठीक है। तो इसे भी अपने को भी नोट कर लीजिए। अब देखिए नीचे क्या है आपका, नीचे हो जाएगा सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ZnCO3 बराबर हो जाएगा ZnO + CO2। फिर अब उसका नीचे लिखना क्या है, जिंक ऑक्साइड तथा कोक के मिश्रण 2:1 को उदग्र यंत्र में लेकर उच्च ताप 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ऑक्साइड जिंक धातु में परिवर्तित हो जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा ZnO + C, ZnO + का C बराबर लिखना है Zn + CO। उसके नीचे क्या लिखना है, नीचे आपको लिखना है कि फिर क्या, जस्ते का वाष्प संघनन में संधारित हो जाता है तथा CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस असंघनित अवस्था में ही बाहर निकल जाती है। यह जस्ता अशुद्ध होता है तथा जिंक सेलेटर कहलाता है। इस प्रकार जस्ता का निष्कर्षण किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। और ये आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन है कि सोडियम को जो है किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम एक क्या है, सोडियम जो है एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्या एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ खुले में जब रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, अभिक्रिया कर लेगा, वायु से अभिक्रिया कर लेगा
और आग पकड़ के जलने लगेगा। इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा था। किरोसिन तेल क्या हो, मिट्टी का तेल, अरे जिसे किरासन तेल बोलते हो ना, वही किरोसिन तेल, ठीक है, उसे बोलते हैं किरोसिन तेल। तो इसका देखिए आंसर हमने लिखा है सोडियम सक्रिय धातु है। क्या सक्रिय मतलब बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल अर्थात क्या किरोसिन तेल में डुबोकर सुरक्षित रखा था। क्या बोला आपको समझा देना। जो सोडियम होता है ये आपका अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या है, जो सोडियम है वो आपका अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो कि अगर खुले में छोड़ देंगे तो खुले में वायु के साथ जो ऑक्सीजन होता है उससे अभिक्रिया करके आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। और पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। जब इसे खुले छोड़ देंगे तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। अब देखिए आग पकड़ लेगा तो जहाँ तहाँ आग पकड़ लेगा तो आपका आग लग जाएगा। तो उसी को आग ना पकड़े उसे सुरक्षित रखने के लिए इसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखा था। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, धातुओं के घटक के साथ उनके उपयोग का उल्लेख करें। स्टील, पीतल, कांसा। तो स्टील में हमको लेना है लोहा। लोहा का सूत्र क्या होता है, आफी, ये कितना रहता है 73%। निकेल आना कितना होता है 8%। क्रोमियम Cr, इसका क्या होता है सूत्र Cr, इसका ये कितना होता है, ये आपको होता है ये 18%। और कार्बन कितना होता है, तो वो होता है 1%, जिससे क्या बनेगा आपका स्टील बनेगा। लोहा अगर आपको 73% दिए, निकेल 8%, क्रोमियम 18% और आपका अगर ये दिखेगा कार्बन दिखेगा 1%, तो आपको क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। इसका देखिए उपयोग क्या होता है, स्टील का उपयोग होता है। उपयोग मोटरसाइकिल के पार्ट, रसोई घर के बर्तन, चाकू, छुरी, ब्लेड, कैंची, सर्जिकल उपकरण एवं दुग्ध उद्योगों के लिए ये आपका उपकरण बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आपको पता होगा स्टील बनाने में, इसमें जंग लगता है, मोटरसाइकिल का पार्ट बनाएगा, ठीक है, गाड़ी वगैरह का पार्ट बनाएगा। रसोई घर में जो बर्तन है उसमें चाकू, छुरी, ये सब में कैंची, चम्मच का, ब्लेड, चम्मच का क्या होता है उपयोग होता है। अब समझते हैं पीतल। पीतल समझते कैसे बनता है और इसका उपयोग क्या क्या है। देखिए पीतल जो बनता है वो आपका बनता है इस तरह से। पीतल में देखिए क्या होता है, जो तांबा होता है वो आपका होता है 8%। तांबा कितना होता है 8%। और जस्ता होता है कितना 20%। क्या होता है 20%, ठीक है। सॉरी ये आपका 80% था, ठीक है 80%। तांबा कितना होता है, तो पीतल में जब बनाएंगे तो पीतल बनाने के लिए जो तांबा होता है कॉपर, तो कॉपर कितना होता है वो आपका होता है 80%। कितना है आपका 80% लिखा हुआ है, ठीक बच्चों, कितना है 80%। और तथा जस्ता कितना होता है वो आपका होता है 20%। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा पीतल। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग होता है खाना पकाने के बर्तन में, किसे खाना पकाने के बर्तन में, मूर्ति, वाद्य यंत्र, मशीन के पार्ट, पुर्जे, तार, वैज्ञानिक उपकरण, नट बोल्ट, ताला, कारतूस मतलब क्या गोली, ठीक है गोली, तथा सिरका बनाने में होता है। किसका, सिरका बनाने में किया जाता है। अब समझते हैं जो कांसा होता है उसको कैसे बनाता है, तो इसमें तांबा होता है, वो तांबा होता है 88%। कितना होता है, तांबा होता है 88%। और आपका टीन होता है कितना 12%। जब दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा कांसा। जब कांसा बन गया तो इसका देखिए उपयोगिता क्या हो जाएगा, इसका उपयोगिता हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा बर्तन सिरका। क्या है, बर्तन सिरका बनाने में, मूर्ति, जहाज़ों के नोदर, पदक बनाने में जिसको बोलते हैं मेडल, ठीक है, आदि में इसका किसका कांसा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपका 500% नहीं, आपका 1000% है कि ये क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इसको देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है धातु अधातु में अंतर लिखे। किसमें, धातु और अधातु में लिखेंगे। पहले हम समझेंगे भौतिक गुण जो होता है, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर समझेंगे, और फिर हम समझेंगे ये आपका रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे, देखिए धातु इस तरफ लेंगे, अधातु क्या ले लेंगे, इसी तरह धातु इस तरफ ले लेंगे, अधातु। देखिए धातु क्या होता है, धातु प्राय ठोस होते हैं। क्या धातु कैसे कैसा होता है, धातु प्राय ठोस होता है। अब पढ़ते अधातु क्या होता है, अधातु प्राय ठोस या क्या होता है गैंग होता है, ठीक है, गैंग होते हैं। आपका बाद में क्या हो गया ब्रोमीन, ये आपका ठोस नहीं होता है, ये आपका ठोस होता है। अब बाद में क्या है पारा, ठीक है, धातु होते हैं, होते हुए भी ये कैसा है द्रव है। उसके दो नंबर लेना है, दो नंबर आपको लिख लेना है। दो नंबर आपका है
धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जो धातु होता है उसमें विशेष प्रकार की चमक, जैसे सोना चांदी, इसमें क्या होता है, धातु पाया जाता है, ठीक है, उसमें चमक पाई जाती है। अधातु, जो अधातु होता है उसमें कोई चमक, विशेष प्रकार चमक नहीं पाई जाती है। तो अधातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद में क्या है, अपवाद में आपका निकल जाएगा आयोडीन। क्या है, आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु, क्या है, एक अधातु है, लेकिन इस दोनों में क्या होता है, चमक पाई जाती है। उसके पॉइंट नंबर देखिए 3 क्या है, पॉइंट नंबर देखिए 3 क्या है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। जो उस धातु होता है ऊष्मा एवं विद्युत कैसा होता है, सुचालक। पर जो अधातु होता है ऊष्मा विद्युत क्या होता है, कुचालक। अर्थात इसमें सुचालक मतलब क्या हुआ, अगर आप ये आपका लोहा बना हुआ है और जब यहाँ आपको आगे में दीजिएगा तो आपका यहाँ पर भी आपका गर्म हो जाएगा, इसे बोलेंगे सुचालक। लेकिन जैसे लकड़ी बेरा होता है ये आपको गर्म नहीं होता है, यहाँ दोगे तो आपका यहाँ भी जल जाएगा, तो आगे गर्म होगा नहीं, तो आपको क्या हो गया, अधातु। लकड़ी जो होता है, लकड़ी हो गया, कोयला बेरा हो गया, ये सब क्या हो गया, अधातु। और टीन, तांबा, सोना, चांदी सब क्या है, धातु है, जिसमें कि यहाँ गर्म करोगे वहाँ भी चला जाएगा, अर्थात करंट चला जाएगा, ठीक है, जो विद्युत होती है आवेश वो चला जाएगा। उसके फोर में लिखना है क्या है, धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं कैसा होता है, तो विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन कैसे क्या करती है, त्याग करती है। पर देखिए अधातु क्या होता है, तो अधातु देखिए आपका होता है, अधातु प्रायः आपको यहाँ लिखा हुआ है, अधातु प्रायः विद्युत 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 ऋणात्मक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कौन, तो अधातु। अधातु ग्रहण करता है और ये देता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4 के 5 में। 5 क्या है, धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होती। जो धातु होता है आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है, अर्थात उसे पीट पीट के उसे चौड़ा चादर बना सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इस गुण को बोलते हैं आघात वर्ण। लेकिन इसमें क्या होता है, अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होता। ऐसा जब पीटोगे तो ये चूर हो जाएगा, अर्थात ये कैसा होता है, भंगुर होता है, ठीक है। अगले 6 नंबर लेना है। 6 नंबर आपको लेना है, धातुओं के घनत्व उचित उच्च होते हैं। जो धातु घनत्व होता है वो उच्च होता है। पर देखिए आपका अधातु क्या होता है, अधातु के घनत्व क्या, अधातु के घनत्व क्या होता है, निम्न होते हैं। इसमें उच्च होता है, इसमें निम्न होता है। लास्ट नंबर 7 नंबर है, धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ थी। जो धातु जब पीटेंगे, टीन वगैरह जब पीटेंगे, सोना चांदी जब पीटेंगे, लोहा जब पीटेंगे, तो वो किसी विशेष प्रकार का ध्वनि निकलेगा, टन 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 निकलेगा। पर इसमें क्या होता है, अधातु को पीटने पर विशेष प्रकार की आवाज़ नहीं होती है। देखिए आपका मान लीजिए पीटेंगे उसको आवाज़ नहीं कर रही है, क्या अधातु है। लेकिन आपका यह लोहा रहता है, सोना रहता है, चांदी रहता है, इसमें जब पीटेंगे तो विशेष प्रकार की ध्वनि देंगे। तो ये आपका हो गया भौतिक गुण। ये आपको कौन सा था, ये आपका था भौतिक गुण। अब समझते इसका थोड़ा रासायनिक गुण, उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इस चैप्टर का जो लास्ट आखिरी प्रश्न जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, उससे भी इससे थोड़ा देख लेते हैं। आपका ये तो भौतिक गुण पूछेगा, ये तो आपका रासायनिक गुण पूछेगा। दोनों को आप लोग अपने कॉपी में याद कर, नोट करके याद कर ले। रासायनिक गुण के आधार पर देखिए अंत क्या लेना है, धातु अधातु में अंतर। इसमें क्या लेना है, धातुओं के परमाणु धनात्मक होते हैं, Na+, ठीक है, या Cl+ में, क्योंकि धनात्मक होता है तो देता है। जब किसी को देगा तो क्या होगा, धातु क्या जगह प्लस जगह, पीछे बतलाए थे भौतिक में। इसमें क्या होता है, अधातु के परमाणु ऋणात्मक होता है, वो किसी से लेता है, किसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देता है। नंबर 2 लेना है, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। इसका ऑक्साइड कैसे होता है, भास्मिक, अर्थात कड़वा लगेगा, भास्मिक होता है, क्षार होगा। और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय, खट्टा रहेगा। और नंबर 3 लेना है, धातुएं तनु अम्लों में मिलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जबकि क्या इसमें लेना है, अधातुएं सामान्यतः तनु अम्लों में नहीं घुलती है, आपको घुलती नहीं है, इस बीच में ये घुल जाती है। आई होप कि सारे क्वेश्चन को अपने को भी नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।